हेलो दोस्तों। तो आज हम सभी हिंदी में जिसको चलाना यूज करते हैं, हिंदी में हर वर्ड में बोलते हैं गाड़ी चलाओ, पंखा चलाओ, ये चलाओ, वो चलाओ, घर चलाना, है ना। सारे चीज़ में चलाना यूज कर देते हैं। लेकिन क्या इंग्लिश में सब के लिए एक ही वर्ड यूज होता है? ड्राइव। जिस तरह हिंदी में बोलते हैं गाड़ी चलाओ, ड्राइव द कार। तो क्या इंग्लिश में सब के लिए चलाना यूज होता है? तो नहीं होता है। इंग्लिश में हर चीज़ के लिए अलग है। तो देखते हैं हम लोग कैसा होता है। सबसे पहले चलाना यानी कोई भी गाड़ी के अंदर बैठ के हम गाड़ी जो चलाते हैं उसके लिए जो यूज होता है ड्राइव का यूज होता है ना। यानी 2 पहिए से अधिक का गाड़ी जो है उसके अंदर बैठ के चलाते हैं उसके लिए ड्राइव हम लोग यूज करेंगे। जैसे कुछ सेंटेंस मेरा दिया हुआ है यहाँ कि आई ड्राइव अ कार। इसका मतलब क्या है कि मैं एक कार चलाता हूँ। आई ड्राइव अ कार। राम ड्राइव्स अ कार। राम कार चलाता है। राम ड्राइव्स अ कार। इसी तरह है कि सोनू इज़ ड्राइविंग अ बस। सोनू एक बस चला रहा है। सोनू इज़ ड्राइविंग अ बस। तो हम लोग पहुंच गए अगला स्लाइड पर, और अगला स्लाइड भी हिंदी में चलाना और इंग्लिश में है राइट। वहाँ था ड्राइव, यहाँ राइट। तो यहाँ क्या है कि हम लोग जो दुचक्का वाहन, जितने भी दुचक्का पहिए, 2 पहिए वाला गाड़ी होता है जिस पर हम लोग बैठ के गाड़ी चलाते हैं, या फिर घोड़ा है उस घोड़ा को बैठ करके हम लोग सवारी करते हैं, तो इन सब चीज़ों में राइट का यूज होता है। एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एग्जाम्पल में चलते हैं। आई एम राइडिंग अ बाइक। मैं एक गाड़ी चला रहा हूँ। आई एम राइडिंग अ बाइक। मोनू राइड्स अ बाइक। मोनू बाइक चलाता है, उसके लिए क्या है? मोनू राइड्स अ बाइक। तो ड्राइव और राइड में फ़र्क क्या होगा? उम्मीद है आप लोग पता चल गया होगा आप लोगों को। चलते हैं अगले स्लाइड में। तो हम लोग अगला स्लाइड पर पहुंच चुके हैं। यहाँ ऑडियो या वीडियो यानी गाना या वीडियो को चलाने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? तो इंग्लिश में, हिंदी में तो चलाना ही है, लेकिन इंग्लिश में क्या है? प्ले। डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, सुने होंगे आप लोग, है ना। तो डीजे वाला बाबू प्ले माई सॉन्ग। इंग्लिश में इसका क्या हो जाएगा? डीजे वाला बाबू प्ले माई सॉन्ग। कुछ भी है, जैसे हम लोग देखते हैं ही इज़ प्लेइंग सैड सॉन्ग्स। इसका मतलब क्या है कि वह सैड सॉन्ग चला रहा है। ही इज़ प्लेइंग सैड सॉन्ग्स, वह सैड सॉन्ग चला रहा है ना। आगे क्या है? प्ले माई फेवरेट वीडियोस। दूसरा को किसी को बोलना है कि बाबू मेरा वीडियो जो है फेवरेट वीडियो चलाओ, तो इसका क्या हो जाएगा? प्ले माई फेवरेट वीडियोस। तो वीडियो और ऑडियो के लिए प्ले का यूज होता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए हम लोग पहुंच गए अगला स्लाइड पर। यहाँ भी है चलाना, लेकिन क्या है? बिजनेस चलाना। चाहे वो कोई भी बिजनेस हो, स्कूल हो, दुकान हो, या और भी कोई तरह का बिजनेस हो, इसके लिए हम लोग रन का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक दुकान चलाता हूँ, आई रन अ शॉप। इसी तरह एक और है कि मैं स्कूल चला रहा हूँ। आई एम रनिंग आई स्कूल। मैं एक स्कूल चला रहा हूँ। आई एम रनिंग आई स्कूल। तो कुल मिला करके कोई भी बिजनेस को चलाने के लिए रन का यूज करते हैं, और अलग अलग फॉर्म को हम लोग उपयोग कर सकते हैं। चलिए अगले स्लाइड पर चलते हैं। तो हम लोग अगले स्लाइड में आ चुके हैं, और यहाँ है बिजली से चलने वाला मशीन। यानी जितने भी सामान जो बिजली से चलते हैं उसके लिए हम लोग या तो स्विच ऑन या फिर टर्न ऑन का यूज कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी मशीन हो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो। तो चलिए देखते हैं स्लाइड में क्या लिखा हुआ है। स्विच ऑन द फैन, या फिर बोल सकते हैं टर्न ऑन द फैन। दोनों में से जो आपको अच्छा लगे चुन के वो आप लगा सकते हैं। ठीक है, आगे है स्विच ऑन द टीवी। स्विच ऑन द टीवी। इसी तरह और भी बहुत सारी चीज़ बिजली जो चलते हैं, पंखा, टीवी, कूलर, वॉशिंग मशीन, सारा चीज़ के लिए हम लोग स्विच ऑन या फिर टर्न ऑन का यूज कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अगला स्लाइड में। तो चलिए हम लोग आ गए हैं अगला स्लाइड में, और ये है घर चलाना। दिखने में काफ़ी आसान लग रहा है, लेकिन घर चलाने में बहुत सारी परेशानियाँ होती है, बहुत ही मुश्किल काम है। तो चलिए इसको अंग्रेजी में कैसे होता है, घर चलाने को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इसके लिए यूज़ करते हैं कीप द हाउस। क्या यूज करेंगे? कीप द हाउस। जैसे क्या है, मेरी माँ घर चलाती है, या मेरी माँ जो है मेरे घर चलाती है ना, तो उसके लिए क्या बोलेंगे? माई मदर कीप्स द हाउस। माई मदर कीप्स द हाउस। मैं घर चला रहा हूँ। आई एम कीपिंग द हाउस। चलते हैं अगले स्लाइड में। तो हम लोग पहुंच गए अगला स्लाइड में, जिसका हिंदी है खर्चा चलाना। यहाँ भी चलाना है, लेकिन अंग्रेजी बहुत ज़्यादा फ़र्क है। क्या है? बेयर द एक्सपेंसेस। क्या है? बेयर द एक्सपेंसेस। खर्चा चलाना को इंग्लिश में बोलते हैं बेयर द एक्सपेंसेस। तो एक वर्ड यहाँ सेंटेंस लिखे हैं कि मेरे पिताजी खर्चा चलाते हैं ना, तो उसका अंग्रेजी क्या हो जाएगा? माई फादर बेयर्स द एक्सपेंसेस। यानी मेरे पिताजी मेरा घर चलाते हैं। माई फादर्स बेयर्स द एक्सपेंसेस। चलिए चलते हैं अगले स्लाइड में। अब हम लोग आ गए हैं अगला स्लाइड में। यहाँ है मोबाइल चलाना। यहाँ भी है चलाना, लेकिन क्या मोबाइल गाड़ी जैसे ड्राइव करते हैं वैसे ड्राइव चलाएंगे? ड्राइव द मोबाइल ऐसा होगा? नहीं होगा। तो यहाँ क्या है?
यूज़ द मोबाइल, क्या हो जाएगा, यूज़ द फ़ोन या यूज़ द मोबाइल, ठीक है। रानी मोबाइल चला रही है, तो रानी इज़ यूजिंग द फ़ोन, रानी इज़ यूजिंग द फ़ोन। डोंट यूज़ द फ़ोन, बच्चों को हम लोग बोलते हैं बाबू मोबाइल मत यूज करो, तो इंग्लिश में कैसे होगा, डोंट यूज़ द मोबाइल या डोंट यूज़ द फ़ोन, ठीक है। चलते हैं अगले स्लाइड में। पहुंच गए हैं अगला स्लाइड में, और यहाँ है काम चलाना, मतलब यहाँ भी है चलाना। हिंदी में चलाना आया है, लेकिन इंग्लिश में ड्राइव नहीं आएगा। यहाँ आया है मेक डू, यानी काम चलाना। जैसे हम लोग को भी चीज़ होता है ना, बोलते हैं ना इस बार इसी मोबाइल से काम चला लेंगे, पुराने कपड़ों से काम चला लेंगे, तो इस तरह का जो सेंटेंस होता है उसके लिए यूज करते हैं मेक डू। आई विल मेक डू विद ओल्ड टीवी, यानी मैं पुराने टीवी से काम चला लूँगा। किसी के पास पैसा कम होता है, बोलते हैं क्या पुराने फ़ोन से काम चला लूँगा, तो क्या बोलेंगे, आई विल मेक डू विद ओल्ड फ़ोन। तो इसी तरह से चलाने वाला सेंटेंस हम लोग और भी यूज कर सकते हैं। हमारे साथ बने रहे और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, ताकि और भी वीडियो को आप सीख सकते हैं, अंग्रेजी बोलने में मदद मिलेगा। धन्यवाद।